हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। साथियों, आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे हमारे नरेशन की जो एक्सरसाइज चल रही है उस एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 2 को। कल की जो मेरी एक्सरसाइज की जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन करवाए थे और एक क्वेश्चन याद करिएगा, लास्ट का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के गया था कि इसका जो आंसर है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब उसके अंदर जिसने भी किया वो अच्छा हुआ और जिसने नहीं किया वो आज सेम वही क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे अपन करने वाले हैं, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये क्वेश्चन जो था ये हमें आ नहीं रहा था और बताया भी नहीं। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर है हम जितने भी ये क्वेश्चन करेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं रूल रेगुलेशंस पे आधारित होंगे जो क्लास में आप लोगों को नरेशन से रिलेटेड करवा चुका। अगर उस नरेशन से रिलेटेड जो क्लासें मैंने आपको 4-5 करवाई हैं, उन क्लासेज को आपने बहुत शानदार तरीके से देखा है और जितने भी रूल रेगुलेशन अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट किए हैं, तो हर एक एग्जाम्पल है वो हर एग्जाम्पल आप बहुत आराम से कर देंगे। और मैं वादे के साथ कहता हूं, जितनी एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा वो एक्सरसाइज आप कर लेना। अगर आपकी एग्जाम के अंदर एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप बोलना कि सर हमारे साथ धोखा हो गया, ठीक है? ऐसा नहीं होने वाला। तो देखिएगा, अभी ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को अपन करते हैं। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन वो का वही है जो कल मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ के गया था। तो देखिए क्या कहता है, आई सेड टू हर व्हाट विल यू डू इफ यू फेल। हमें तो केवल और केवल सबसे पहले जब भी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम तो नज़र डालेंगे जो इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस बंद है उस पे। ये जो इन्वर्टेड कोमा वाला जो सेंटेंस होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सबसे पहले मुझे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो इसकी टाइप और एक इसका टेंस। आपने सबसे पहले टाइप देखी, टाइप क्या है, व्हाट विल यू डू। तो देखिएगा कैसी टाइप है ये, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव अगर टाइप होती है तो सैड टू को आप किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। सैड के साथ अगर टू है तो भी बदलेंगे और अगर नहीं है तो भी बदलेंगे। तो यहाँ पे आपने सैड टू को किस में बदल दिया, देखिए, आई आस्क्ड हर। अब ये जो कोमा होती है, इस कोमा को हटाओगे और दोनों के दोनों इन सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, कनेक्टिंग वर्ड है, सेम WH वर्ड। तो सेम WH वर्ड क्या है यहाँ पे, व्हाट। तो ये यूं का यूं लगा दिया, व्हाट। अब ये जो इससे आगे का जो सेंटेंस बचा है, इस सेंटेंस को आप किस में चेंज करोगे, अफर्मेटिव में। और अफर्मेटिव में कैसे करते हो कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाओ और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे ले आओ। तो ये यू जब यहाँ पे आया तो यू कैसा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, हर। इस हर को जब आप यहाँ लेके आओगे तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर की, शी। अब ये शी के साथ में फिर ये विल आगे चला गया तो ये विल जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, और वुड में। कब, जब मेरी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो। तो ये जो विल है ये किस में बदल जाएगा, और वुड में, ठीक है, वुड डू। आगे क्या लगा है, इफ। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, यू। अब ये जो यू है, इस यू की कितनी फॉर्म होती हैं, 3। और वो जो 3 फॉर्म होती हैं वो कौन सी है, यू, योवर, यू। जानते हैं ये बात है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो यू होता है, ये यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन आप अभी अभी किसके अकॉर्डिंग चेंज किया था, आपने हर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे शी, हर। अब मुझे ये देखना है कि ये जो यू है ये वाला है या फिर ये वाला। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, ये जो सेंटेंस दे रखा है, इस एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस दे रखे हैं। एक तो ये वाला रहा, व्हाट विल यू डू, और दूसरा क्या है, इफ यू फेल। तो यहां से क्या है कि इस दूसरा जो सेंटेंस है, इस दूसरे सेंटेंस की शुरुआत है, और शुरुआत के अंदर आप जानते हैं सब्जेक्ट आता है ना कि ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो यू है ये वाला है और ये वाला है, तो इसके सामने क्या है, शी। तो ये जो यू है ये किस में चेंज हो जाएगा, शी।
ठीक है। अब देखिएगा यहाँ यू के साथ वर्ब कैसी है, फर्स्ट फॉर्म, मतलब टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल किस में बदलेगा, पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, यानी कि फेल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल्ड। ये लो दोस्तों, ठीक है। आई आस्क्ड हर व्हाट शी वुड डू इफ शी फेल्ड, ये था कल वाले जो क्वेश्चन था उसका आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या है, रवि सेड टू हिज ड्राइवर इज द कार रेडी। तो ये सेंटेंस है, सेंटेंस की टाइप देखिएगा कैसी है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव है तो सेड टू को बदलोगे आप आस्क्ड में। तो ये लिखा मैंने, रवि आस्क्ड हिज ड्राइवर। यहाँ पे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए अब क्या लगाओगे आप, देखिएगा टाइप कैसी है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव भी कौन से टाइप की, हेल्पिंग वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस शुरू है यहाँ से तो आप जोड़ने के लिए क्या काम में लेओगे, या तो इफ या फिर वेदर। तो ये लगाया मैंने इफ। अब जो आगे का ये जो सेंटेंस दिया हुआ होता है इसको इंटेरोगेटिव से सिंपल में बदलोगे, और सिंपल में कैसे बदलोगे कि ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब से पहले ले आओ। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द कार, तो ये लीजिए मैंने लिखा द कार। अब ये जो इज है ये इज यहाँ पे आया, तो इज है वो इज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर है द कार सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे, वॉज। तो ये लगाया मैंने वॉज रेडी। ये लो दोस्तों, रवि आस्क्ड हिज ड्राइवर इफ द कार वॉज रेडी। नेक्स्ट देखिएगा, आई सेड टू यू विच इज योर बेस्ट बुक। सबसे पहले टाइप देखो, और टाइप है ये इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन सी, WH वर्ड की, WH वर्ड की है तो सेड टू को किस में बदल दो आप, आस्क्ड में। तो ये लो, आई आस्क्ड यू। अब ये जो कोमा होती है इस कोमा को हटाओ और जोड़ने के लिए क्या लगाओ, सेम WH वर्ड। सेम WH वर्ड मतलब क्या है, इसमें विच यूं का यूं लगा दो। आगे का ये जो सेंटेंस बचा है इस सेंटेंस को आप अब किस में बदलो, अफर्मेटिव में। और अफर्मेटिव में कैसे कि हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट की जगह पहुंचाओ और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। अब इसमें सब्जेक्ट किसको बनाओ, देखो इज योर बेस्ट बुक। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, योर बेस्ट बुक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये देखो ये योवर आया है, और योवर है तो ये योवर तो क्या है दोस्तों, ये तो सेकंड पर्सन। ये देखो ये लिख रखा, ठीक है, यू की सेकंड फॉर्म। और आप जानते हैं सेकंड पर्सन जो होता है वो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू, मतलब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है। तो ये जो योवर है ये यू का यू यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। आई आस्क्ड यू विच योर बेस्ट बुक। अब ये इज यहाँ पे आएगा तो इज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, बदलेगी पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर सिंगुलर के लिए क्या लगेगी यहाँ पे, वॉच। ये लो, आई आस्क्ड यू विच योर बेस्ट बुक वॉच, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, माई फादर सेड टू मी यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स। मेरे पापा ने मुझसे कहा तुम्हें टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस की टाइप देखिएगा कैसी है। सर ये जो टाइप है इसमें तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद में कोई वर्ब है। तो यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉडल वर्ब दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है तो वर्ब ही। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कैसी टाइप का हुआ मेरा, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो आप सैड के साथ में अगर टू लगाया हुआ है तो उसको किस में बदलोगे, टोल्ड में। तो ये लीजिएगा मैंने लिखा माई फादर टोल्ड मी। यहाँ ये कोमा हटाओगे, इसकी जगह पे क्या लगाओगे, दैट। अब देखिएगा ये यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी, और मी जो होता है इसको यहाँ सब्जेक्ट की जगह लेके आओगे तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, आई। आगे क्या लगा हुआ है, ऑट टू, आप भी लगा दो।
तो ये लीजिए ought to रेस्पेक्ट। अब देखिएगा योवर, और यहाँ पे आपने देखा तीन फॉर्म है योवर की, यू, योर, यू। अब आप जानते हैं कि ये जो यू है, ये यू तो सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, जिसके लिए आपने क्या काम में लिया है? आई। तो आई की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये योवर है, ये किसकी सेकंड फॉर्म है? यू की सेकंड फॉर्म। तो आई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? माई। तो ये लो, माई टीचर्स। ये लीजिएगा दोस्तों, माई फादर टोल्ड मी दैट आई ऑट टू रेस्पेक्ट माई टीचर्स। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कहता है? शी सैड अलास आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। ध्यान से देखिएगा साथियों, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगा रखा है? अलास। और ये जो वर्ड होते हैं, ये तो क्या होते हैं अपने आप में? इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन के बाद में अगर कोई भी सिंपल सेंटेंस जोड़ दिया जाता है तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है? एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर अलास लगा हुआ होता है तो आप शैड या सैड टू को किस में बदलते हैं? आप इसको बदल देंगे हमें एक्सक्लेम्ड विद ए सोरो में। तो ये लीजिएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद ए सोरो। ठीक है, ये जो कोमा होती है, इस कोमा को हटाओगे, इसकी जगह पे क्या लगाओगे? दैट। फिर ये जो इंटरजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन हट जाएंगे। इनको हटाने के बाद में आगे आप आए, क्या लिखा है? आई। आई होता है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। ले आओ इसको उठा के, शी। अब ये देखिएगा, हैव, हैज, हैव बताओ कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट जो होता है, उस पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। तो ये लगाया मैंने, हैड। आगे क्या लिखा है? लॉस्ट एवरीथिंग। ये लीजिएगा, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ही सैड मे हिज सन स्केल हाइट्स ऑफ ग्लोरी। और लास्ट में देखिएगा साइन क्या लगा हुआ है? इस साइन को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेशन साइन। याद करो, जब भी आपको यहाँ पे इस रिपोर्टेड स्पीच में मे से शुरू होकर के अगर कोई सेंटेंस देता है और लास्ट में अगर एक्सक्लेमेशन साइन लगा है तो सेंटेंस की टाइप कैसी होती है? ऑप्टेटिव। और ऑप्टेटिव जो सेंटेंस अगर यहाँ पे दिए हुए होते हैं तो इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग है आप सैड को किस में बदलते हैं? सैड या सैड टू को आप बदलते हैं, सैड या सैड टू को या तो ब्लेस्ड में, या फिर कज्ड में, या फिर विश्ड में। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है? मे हिज सन स्केल हाइट्स ऑफ ग्लोरी। भगवान करे उसका जो बेटा है वो ग्लोरी को टच करे, यानी कि बहुत ऊंचा, मतलब बहुत बड़ा अफसर बने। तो इस तरीके से अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? हमें विश कर रहा है। और विश कर रहा है तो सैड को किस में बदलोगे? विश्ड में। ये लीजिएगा, ही विश्ड। अब इसके बाद में ये जो कोमा होती है इसको हटा करके क्या लगाओगे? दैट। आगे आपको मैंने थर्ड रूल क्या बता रखा है कि जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसको किस में बदलोगे? सिंपल में। कैसे बदलेंगे कि ये जो मे होता है इसको सब्जेक्ट की जगह पे, और जो सब्जेक्ट होता है इसको मे की जगह पे ले आओ। तो जब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को यहाँ लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा? हिज सन। अब ये मे यहाँ पे आया, और आपको पता है जब भी मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो मे किस में बदल जाता है? माइट में। तो यहाँ पे मे था वो किस में बदल गया? माइट में। ठीक है, माइट स्केल हाइट्स ऑफ ग्लोरी। और लास्ट में जो ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा है इसकी जगह पे क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। ही विश्ड दैट हिज सन माइट स्केल हाइट्स ऑफ ग्लोरी। नेक्स्ट देखिएगा, द जज सेड ब्रिंग द कल्प्रिट ऑन द सीन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या बोला कि जज है वो जज साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जो कल्प्रिट है, जो गुनाहगार है, उसको सीन पे लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो जज है वो जज ने क्या दिया है? ऑर्डर दिया है।
और ऑर्डर दिया है तो सैड या सैड टू को किस में बदलोगे आप ऑर्डर्ड में। द जज ऑर्डर्ड। अब जो कोमा होती है इस कोमा को हटाओगे और दोनों सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाओगे, टू। आगे क्या लिखा है, ब्रिंग द कल्प्रिट ऑन द सीन, ये लीजिए, ठीक है। द जज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग द कल्प्रिट ऑन द सीन। नेक्स्ट देखिएगा, ही सेड लेट अस गो आउट फॉर अ पिकनिक इन दिस लवली वेदर। ये जो टाइप है ये टाइप आप लोगों को शायद मैंने रूल में नहीं लिखवाई, हालांकि इससे रिलेटेड हमने पहले जब नरेशन का टॉपिक किया था उस टाइम पे मैंने कई सारे एग्जाम्पल आप लोगों को करवाए थे, लेकिन इस सेशन के अंदर जब मैं आप लोगों को ये नरेशन करवा रहा था तो उस टाइम पे लेटेस्ट की जो टाइप है हमारी छूट चुकी थी। एक क्वेश्चन आगे आ गया है तो अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि ये जो लेटेस्ट जो सेंटेंस है इसके अंदर देखिए क्या बोलता है कि लेट अस गो आउट फॉर ए पिकनिक इन दिस लवली वेदर। मतलब आपके पास में कोई खड़ा है और वो आपको ये कह रहा है कि देखो इतना प्यारा मौसम हो रहा है, चलो अब बाहर पिकनिक पे चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सामने वाला आप लोगों को क्या कह रहा है, सुझाव दे रहा है कि अब तो हमें पिकनिक के ऊपर चलना चाहिए। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इन सेंटेंसेज के अंदर आप सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे, सजेस्टेड में। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई, तो ये लीजिएगा ही सजेस्टेड। अब देखो, जब भी ये सेंटेंस है ये सेंटेंस आपने मतलब किससे बनाया, लेट अस। आप एक बात बताओ कि ये जो अस होता है ये किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ये होती है वी की। किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ये वी की। पक्का बात होगी। अब जब भी ये लेटेस्ट से सेंटेंस शुरू हो तो उस टाइम पे अभी अभी मैंने ये बोला लेट अस गो आउट फॉर ए पिकनिक, चलो पिकनिक पे चलते हैं। इसका मतलब जो दोस्त है उसने मुझे सजेशन ये दिया है कि हमें पिकनिक पे चलना चाहिए, हमें पिकनिक पे चलना चाहिए। और पिकनिक पे चलना चाहिए तो इसका मतलब सजेशन के लिए जब चाहिए वर्ड होता है तो क्या लगाते हो आप, शुड। तो ये लीजिए, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी शुड गो। आगे मतलब ये है ही गो आउट फॉर ए पिकनिक। ये इतनी जो बात है इस बात को आपको अपनी तरफ से ऐड करना है। और ये जो आप अपने ये गो है ये भी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वी शुड है, ये वी शुड को आपको अब यहाँ पे मानना है। अब देखो यहाँ से इस सेंटेंस में अगर मैं वी शुड गो आउट फॉर ए पिकनिक ये लगाता हूँ तो ये सेंटेंस की टाइप बताओ कैसी बन गई, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव बन गई तो यहाँ पे देखिएगा हम किस तरीके से बदलेंगे। अफर्मेटिव अगर बन जाती है तो ये जो कोमा होती है इसकी जगह पे क्या लगाओगे आप, दैट। फिर देखो वी, और वी जो है वो वी कैसा पर्सन है, सेकंड पर फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इस ही को यहाँ पे लेके आओगे नहीं, क्यों, क्योंकि वी है ये तो यहाँ पे प्लूरल है और ही है ये सिंगुलर है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप किसी सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, किसी प्लूरल को सिंगुलर में चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए प्लूरल है तो प्लूरल ही चीज यहाँ पे आनी चाहिए। और बताओ कोई ऐसा प्रोनाउन सोचो जो थर्ड पर्सन हो और प्लूरल हो, तो वो कौन सा होता है, दे। तो ये लीजिएगा वो कौन सा है, दे। अब आगे सेंटेंस है वो सेंटेंस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दे शुड गो आउट फॉर ए पिकनिक, ठीक है, इन। अब ये जो दिस होता है दिस किस में बदल जाएगा, दैट में, इन दैट लवली वेदर, ठीक है। ये हुआ मेरा सेंटेंस। He suggested that they should go out for a picnic in that lovely weather. Next देखो क्या कहता है, she said to खुशी what was she reading last night। तो यहाँ पे देखिएगा आपने सेंटेंस की टाइप देखी WH वर्ड से, और WH वर्ड की अगर टाइप है तो said to किस में बदलेगा, asked में। तो ये लिखा मैंने she asked खुशी।
दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, सेम WH वर्ड, यानी कि व्हाट। अब जो ये आगे का सेंटेंस बचा हुआ है, इस सेंटेंस को आप किस में बदलोगे, सिंपल में। कैसे, इस वॉज को यहाँ सी की जगह ले आओ और शी को यहाँ वॉज की जगह ले आओ। जब ये शी यहाँ वॉज की जगह पे आए तो बताओ शी कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन है नो चेंज। नो चेंज इसका मतलब यूं का यूं शी लिख दो। अब ये वॉज यहाँ पे आया तो बताइएगा वॉज वर्ब कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस की। और याद करो चेंजेज इन टेंसेज का सेकंड सब रूल क्या बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। तो यहाँ पे अब वॉज नहीं, यहाँ पे क्या लगाओगे, हैड बीन। आगे क्या है, रीडिंग है। अब जो भी लास्ट नाइट है, इस लास्ट को किस में बदल दोगे आप, जैसे यस्टरडे होता है उसको किस में बदलते हैं, प्रीवियस में। तो उसी तरीके से लास्ट होता है, इसको भी किस में बदल देंगे, प्रीवियस में। ठीक है, रीडिंग प्रीवियस नाइट। ठीक है, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसकी जगह पे लगा दो फुल स्टॉप। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, द प्रिंसिपल सेड टू द नॉटी गर्ल गेट आउट ऑफ माई क्लास। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका आज के लिए एज ए होमवर्क। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जो वाकई में इन सारी की सारी क्लासेज को बहुत शानदार तरीके से देख रहा है और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उसमें कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर कौन कौन भेजता है। ठीक है, आप जरूर जरूर भेजिएगा। मैं तो हर रोज आपके इस कमेंट बॉक्स के अंदर मतलब कोई ना कोई आपका आंसर आए उसका इंतजार करता हूं। अब आप भेजें नहीं भेजें वो तो आपकी मर्जी है। बताइएगा ये जो आपकी क्लास है, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये क्लास आपको कैसे लगी। अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है, बहुत शानदार तरीके से आपके समझ में आई है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।